सर्वे करवाया जाए ताकि जो है वो मीरपुर को किसी बड़े हादसे से बचाया जाए। इसके बाद मैं साद अंसारी एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपने हालात का इजहार करें। साद अंसारी एडवोकेट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। ये रस्सियाँ तो खोल दो, ये तो कब उतार दो। हम आदमी नहीं हैं क्या, हमें भी इख्तियार दो। हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें। हमारे अपने जश्न हो, हम अपनी हाँ हूँ करें। हमारे रोज़ व शब रहीन इज़्ज़े गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बैर किस लिए। और हवस अगर बढ़ती रही तो प्यार बढ़ता जाएगा, तुम्हारा बारूद इस फिज़ा में जहर घोलता जाएगा। और तुम्हारे हक़ में जो भी कोई दलील है फजूल है, ज़मीन मालिकों की है, मुसलमान असूल है। इंतहाई काबिल एहतराम अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों, मीरपुर शहर के मुख्तलिफ सेक्टर से जो नौजवान आज इस एहतजाज में जिन्होंने शिरकत की, सबको खुशामदीद कहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये जो मौजूदा तारीख, जो आज 9 तारीख हम दोबारा इस चौक में खड़े हुए हैं, ये 9 जून को नांगी चौक से शुरू हुई, फिर 10 जून मियाँ मोहम्मद टाउन के अंदर, फिर 15 जून इसी चौक के अंदर, फिर 1 जुलाई वाई क्रॉस के अंदर, और इसके बाद फिर यहाँ 6 जुलाई का जो एहतजाज हुआ, और फिर उसकी आखिरी कड़ी जो गुज़श्ता धरना यहाँ दिया गया। इस दौरान 5 अगस्त के हवाले से उस तारीख को मुनज़्ज़म किया गया। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम आप लोगों के तवज्जुह से यहाँ के अरबाब इख्तियार को, यहाँ के लूले लगड़े नाम नहाद मुज़फ़्फ़राबाद में बैठी हुई अशराफिया को या सहूलतकारों को कि ये तहरीक अब रुकेगी नहीं, ये तयशुदा बात है, ये याद रखो, ये बढ़ेगी आगे, क्योंकि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक यहाँ के अवाम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते, जब तक यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहने वालों को उनका हक़ मलकियत नहीं मिल जाता, उनका हक़ हुक्मरानी नहीं मिल जाता। जहाँ जब गुज़श्ता धरना लगा तो हम यहाँ तकरीबन 5 दिन बैठे, इंतज़ामिया के जो हमारे पास आते रहे, हमारी तरफ से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ किया, या तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो 1964 का मंगला डैम बनते वक्त जो वायदा था, जो इस वक्त मंजर आम पर मौजूद है, से शुरू होगा। आज भी एक खत आया है, एक नोटिफिकेशन आया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट को हम खत्म कर रहे हैं। कागजों की हद तक कार्रवाई हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि माजी में बेशुमार ऐलान हुए, बेशुमार दफा लोगों के साथ वादे किए गए, लेकिन एक वादा भी वफा नहीं हुआ। तो कोई अगर ये समझ रहा है कि आज 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी करके आप इस बाशऊर अवाम को, आज के 2022 के बाशऊर गैरतमंद नौजवान को टोपी पहना सकते हैं या लॉलीपॉप दे सकते हैं, तो ये आपकी भूल है।
हम आज यहाँ से ये ऐलान करेंगे और मीरपुर के शहरियों से ये अपील करेंगे कि 15 तारीख को या उसके बाद जब आपके घरों में बिजली के बिल आएंगे तो वो आपने जमा नहीं करवाने। हम आज 9 तारीख को आने वाले बिजली के बिलों का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान करते हैं। अवामी एक्शन कमेटी ये बात अपने लोगों तक पहुंचा रही है कि बिल जब आपके पास आए तो उनको अपने घरों के अंदर साइड पे रख दें। उस सूरत में अगर उनमें नाजायज टैक्सेस शामिल नहीं है, ये नहीं हो सकता कि आप फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म करें और जीएसटी के नाम पर डबल बिल भेज दें, बिजली का यूनिट बढ़ा दें। यूनिट वही है जो आप खरीदते हैं, उसको आप 100% ऊपर कर सकते हैं। 3 रुपए का यूनिट आप खरीद रहे हैं, 6 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल भेजो भाई जी। ये 16, 17 या 40 रुपए वाला यूनिट हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये बात अब टैक्सों से आगे बढ़ चुकी है। और अगर मीरपुर के शहरियों सुन लो, जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, ये अवामी एक्शन कमेटी ये पहरा देगी। अगर कोई बिल जमा नहीं कराता, अगर उसके कनेक्शन काटने वाली बात की गई तो फिर ये चौक ये आपको नफरी बढ़ानी पड़ेगी। इतनी नफरी से 40-50 पुलिस वालों को अंदर बैठा के और 10 बाहर खड़े करके तुम इस गैरतमंद नौजवान को नहीं डरा सकते। हमारी ना इंतजामिया के साथ कोई लड़ाई है, ना इन पुलिस वालों के साथ कोई लड़ाई है, और ना ही हम तशद्दुद की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो वाहिद रास्ता है, ये चौक मेरे और आपके आबाओ अजदाद की, ये चौक मीरपुर के शहरियों की मलकियत है। यहाँ बैठने से, यहाँ आने से, अगर डीसी साहब आप में जुर्रत है, आपने पहले भी यहाँ गिरफ्तारियां डाल के कोशिश कर ली और 2 घंटे के बाद 2 बजे रात को मीरपुर के नौजवानों को ये क्रेडिट जाता है कि मीरपुर की तारीख में जब लोग सो रहे होते हैं 2 बजे यहाँ नौजवान एहतजाज कर रहा था। हमारे लिए दिन रात पानी नहीं लगती, हमारे लिए दिन हो, हमारे लिए रात हो। आज के ऐद में तुम इन रोशनियों को कैद नहीं कर सकते। तुम रोशनियों को कैद करोगे और रोशनियां उभरेंगी। तुम एक दिया जलाओगे, एक दिया बुझाने की कोशिश करोगे, हजारों दिए टिमटिमाएंगे। आज आपके इस एहतजाज के साथ आज़ाद कश्मीर के 4 बड़े शहरों में चढ़ियाल, कोटली, हजीरा, सहरसा के अंदर एहतजाज हुआ है और लोग आपकी कॉल के साथ जुड़े। हम इसको मजीद मुनज़्ज़म करेंगे, मजीद आगे बढ़ाएंगे। और एक बात, आखिरी बात, कि अगर इंतज़ामिया और रियासत वाकई लोगों के साथ सिंसेर है तो हम आगे कदम बढ़ाते हुए तुमसे बात करेंगे। लेकिन बात चौक के अंदर होगी, ये बात भी याद रखो। हमारी तरफ से अगर कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाता है, अगर कोई आपसे मुज़ाकरात करता है
हमने किसी को नहीं रोका। हर बंदे का ये बुनियादी फर्ज है कि वो लोगों के मसाइल के लिए बात करे, लेकिन बात वही होगी जो अवाम कहेंगे, बात वही मानी जाएगी या बात वही चलेगी जो इस चौक शहीदों से होगी। ना IC के दफ्तर में, ना ATC के दफ्तर में अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर भी नहीं जाएगा। और आखिर में इस उम्मीद के साथ कि हमने जो दावा कर रखा है कि हम अवाम के अंदर है, अवामी नुमाइंदों के अंदर है, अगर अवाम ये समझती है कि हम हक परस्त हैं तो आप खड़े हो इस काफिले के साथ। और वो लोग सुन लें जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे कर रहे थे, आपने आज उनको जवाब दिया है और ये जवाब बार बार देंगे, बार बार आपके वालों से टकराएंगे। हमने तुम्हारी जेलें भी देखी हैं, हमने तुम्हारे थाने भी देखे हैं। हमें कहा जाता है नांगी में 10 बंदे खड़े हैं, हमें कहा जाता है बनगुरमा में 5 बंदे, हमें कहा जाता है न्यू सिटी में 10 बंदे। हमने ये ऐलान किया था अगर पुरअमन शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाओगे या यहाँ जबर होगा तो शहर बंद करेंगे। हमने अपना वादा निभा के दिखाया है। और अगर यहाँ लोगों को इश्तिहार दिया गया, यहाँ लोगों को इस बात पर उकसाया गया कि हम रियासत के साथ टकराएं, हमारी पहली और आखिरी हतमी मंजिल सबको पता है। और उस हतमी मंजिल के लिए हम तुम्हारे नापाक ऐवानों के साथ टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे। होश होश होश।